दोस्तों इस वीडियो में हम लोग React.js के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करना सीखेंगे। आप लोग किसी भी एक्सटेंशन की फाइल अपलोड कर सकते हैं। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इमेजेस की करना चाहते हैं, वीडियोस की करना चाहते हैं, या कोई भी एक्सटेंशन जो आप लोग चाहते हैं आप लोग उसकी वैलिडेशन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो फंक्शनैलिटी भी इसके ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है। और जो यूआई है वो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कितना ही जबरदस्त तरीके से बना है। आइए अब मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूं ताकि आपको इसकी समझ आए कि बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास एक अपलोड फाइल्स का बटन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अपलोड फाइल्स की जो ऑप्शन है वो बेसिकली आ जाएगी। यहां से मैं कोई ना कोई अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट करता हूं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट 4 के नाम से, जो कि बेसिकली मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई थी, अगर जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मल्टीपल अपलोड करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं ये 3 अपलोड करता हूँ अब, तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी मल्टीपल फाइल्स हैं वो भी अपलोड हो सकती हैं। अगर मैं किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं कोई भी फाइल हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइस जैसे बेसिकली मैंने अपलोड फाइल की है, अगर मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन भी मौजूद है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप था वो भी बेसिकली जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। इसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पर वैलिडेशन लगाई हुई है। अगर मैं इमेज के अलावा कोई और फाइल जो है वो अपलोड करना चाहूंगा तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है ओनली जेपीजी पीएनजी फाइल्स आर अलाउड। इसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पर एक और वैलिडेशन लगाई हुई है कि हमारी जो फाइल है वो बेसिकली यूनिक होनी चाहिए। मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं फाइल नेम्स मस्ट बी यूनिक। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये वाला जो वैलिडेशन है वो हटा सकते हैं। और गाइज बाय डिफॉल्ट अगर हमारी कोई भी फाइल्स नहीं होंगी तो यहाँ पर आ जाएगा नो फाइल अपलोडेड येट। अगर मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा फाइल इज रिक्वायर्ड। तो आई होप गाइज आपको इसका जो डेमो है वो पसंद आया होगा। आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले जो चीज़ें आप लोग को बेसिकली आनी चाहिए वो है एक तो React.js, आपको React.js का आइडिया होना चाहिए, और दूसरा गाइज आपको टेलमेंट CSS आनी चाहिए, क्योंकि जो UI लाइब्रेरी मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ वो होगी टेलमेंट CSS। तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने मौजूद है। इसको बेसिकली गाइज मैंने वीट के थ्रू बनाया है। अगर आप लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और गाइज आप लोग वीट के प्रोजेक्ट को npm रन डेव से बेसिकली रन करते हैं। और जैसे ही गाइज मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो यूआई है वो बेसिकली मेरे सामने मौजूद है। और दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सारी की सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। यूआई जो है गाइज वो बेसिकली HTML CSS से रिलेटेड काम है, वो बेसिकली मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। मैं सिंपली आप लोग को जो भी फंक्शनैलिटी है ड्रैग एंड ड्रॉप की, अपलोड फाइल्स की, वैलिडेशंस की, वो सारी की सारी सिखाने वाला हूँ। फिर भी दोस्तों आपको यूआई में किसी भी किस्म का इश्यू हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिकली मैं अपनी एक अरे लूंगा और उस अरे में मैं वो फाइल एक्सटेंशन लिखूंगा जो कि मैं चाहता हूं मेरा यूजर जो है वो अपलोड कर सके। जैसे कि गाइज मैं चाहता हूं जो मेरा यूजर है वो खाली जेपीजी की फाइल और पीएनजी की फाइल जो इमेजेस के लिए हैं वो अपलोड कर सके, इसके अलावा और कोई भी फाइल वो अपलोड ना कर सके। तो मैं एक अरे लूंगा और जो जो भी एक्सटेंशंस मैं चाहता हूं यूजर अपलोड कर सके वो मैं उसके अंदर ले लूंगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों ने एक अरे बना लेनी है। इसके अलावा आप जो भी फाइल्स चाहते हैं उसकी एक्सटेंशन बेसिकली आप लोगों ने इस अरे में लिख देनी है। उसके बाद गाइज मैं 2 स्टेट लूंगा, एक स्टेट बेसिकली अपनी फाइल्स के लिए और एक अपनी एरर्स के लिए। तो दोस्तों सिलेक्टेड फाइल्स में बेसिकली वो मेरी सारी फाइल्स आ जाएंगी जो कि मैंने अपलोड की होंगी, और दूसरी स्टेट मेरी होगी एरर्स के लिए। जो भी हमारे एरर्स होंगे वो बेसिकली हम लोग इस स्टेट में स्टोर करेंगे। उसके बाद गाइज ये बेसिकली मेरी इनपुट फील्ड है जिसको बेसिकली मैंने हाइड किया हुआ है, और ये मेरा बटन है जो कि यूआई में शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हिडन की प्रॉपर्टी जो है वो क्लास नेम हटा दूं तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरी अपलोड फाइल्स का बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो जो मेरा ये वाला बटन है
इनपुट फाइल्स वाला ये बेसिकली ट्रिगर हो जाए और ये पॉपअप बेसिकली ओपन हो जाए। तो गाइज इसके लिए बेसिकली अगेन मैं इसको हिडन की प्रॉपर्टी दोबारा लगा दूंगा और यहाँ पर मैं इस इनपुट फील्ड का बेसिकली रेफरेंस ले लूंगा। तो गाइज मैंने इस इनपुट फील्ड का रेफरेंस ले लिया है और जो मेरा अपलोड फाइल्स का बटन है इसके ऊपर मैं एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाऊंगा हैंडल कस्टम बटन के नाम से। जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी इनपुट फील्ड है ये बेसिकली क्लिक हो जाए। तो ये बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे गाइज, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लूंगा। तो गाइज ये फंक्शन जो है बेसिकली इसके क्लिक के ऊपर चलेगा। जो मेरा अपलोड फाइल्स का बटन है उसके क्लिक के ऊपर बेसिकली ये वाला मेरा फंक्शन चलेगा। और दोस्तों ये जो मैंने रेफरेंस डिफाइन किया है इसको अब हम लोग ऊपर डिफाइन कर देंगे। अगर आप लोग को रेफरेंस क्या होता है, क्यों यूज होता है रिएक्ट.जेएस में नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेसिकली आप पहले वो वीडियो देख लें। आसान अल्फाज में रेफरेंस बेसिकली हम लोग रिएक्ट.जेएस में कोई भी एलिमेंट को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। तो गाइस यहां पर मैं अपना इनपुट फाइल का रेफरेंस लिख लूंगा। और दोस्तों अब बेसिकली मैं चाहूंगा कि जब भी मेरे अपलोड फाइल्स के बटन पे क्लिक हो तो जो मेरी इनपुट टाइप फाइल है उसके ऊपर बेसिकली क्लिक हो जाए ताकि जो मेरा पॉपअप है वो सामने आ जाए। तो उसके लिए गाइस जो मैंने रेफरेंस है वो ऑलरेडी ले लिया हुआ है। तो गाइस यहां पर मैं लिखूंगा फाइल इनपुट रेफरेंस डॉट करंट डॉट क्लिक। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं अब मैं जैसे ही अपने अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करूंगा तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मेरा पॉपअप है वो सामने आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। और दोस्तों अब हम लोग अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे और वो सारी की सारी फाइल्स अपनी सिलेक्टेड फाइल्स की जो अरे है उसमें स्टोर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो दोस्तों हम लोग अपनी इनपुट टाइप फाइल में एक फंक्शन रन करेंगे हैंडल फाइल चेंज के नाम से। इस फंक्शन में दोस्तों हमारे पास सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी और उन सारी की सारी फाइल्स को हम लोग अपनी सिलेक्टेड फाइल्स की स्टेट में स्टोर करवा लेंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं अपना इवेंट ले लूंगा और दोस्तों यहाँ पर मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा न्यू फाइल्स अरे के नाम से। ये मैं क्यों बना रहा हूँ अभी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि हम लोग मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट जब हम लोग अपनी फाइल जो है वो अपलोड करते हैं वो अरे में नहीं होती। तो गाइस अरे डॉट फ्रॉम मेथड से बेसिकली जो मेरी फाइल जितनी भी अपलोड होंगी उनको मैं अरे में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं आपको इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इसके अलावा गाइस मैं वीएस कोड को थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो गाइस अब मैं अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके कंसोल का जो पार्ट है वो आपको दिखाता हूं। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं जो मेरी फाइल्स थी वो पहले ऐसे आ रही थी इवन डॉट टारगेट डॉट फाइल से। बेसिकली जो मेरी फाइल्स थी वो इस तरीके से आ रही थी ऑब्जेक्ट के सूरत में, जिसमें मेरी फाइल्स जो हैं वो ऐसे मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों अरे डॉट फॉर्म के मेथड से बेसिकली मैंने इसको अरे में कन्वर्ट कर लिया है ताकि बेसिकली मैं इसके ऊपर लूप लगा सकूं और अपनी जितनी भी फाइल्स हैं उनकी वैलिडेशन जो है वो चेक कर सकूं। तो आई होप गाइज आपको समझ आ चुकी होगी कि हम लोगों ने अरे में कन्वर्ट बेसिकली क्यों किया है, ताकि हम लोग इसके ऊपर लूप लगा के अपनी वैलिडेशंस कर सकें और बाकी जो भी हम लोगों ने काम करना है वो आसानी से कर सकें। उसके बाद गाइज मैं यहां पर अपना एक न्यू वेरिएबल लूंगा न्यू सिलेक्टेड फाइल्स के नाम से और इसके अंदर गाइस जो मेरी सिलेक्टेड फाइल्स की अरे है उसको मैं स्प्रेड कर लूंगा। और दोस्तों स्प्रेड बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग मान लें कि पहले यूजर्स ने 2 फाइल्स अपलोड की हैं और उसके बाद गाइस वो दोबारा चाहता है कि वो 2 फाइल्स दोबारा अगेन अपलोड करे, तो जो हमारी पहले वाली फाइल्स हैं वो बेसिकली सिलेक्टेड फाइल्स के अंदर स्टोर होंगी। अभी थोड़ी देर तक आपको इसकी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी, तो आपने इसके लिहाज से भी ज़रा भी परेशान नहीं होना। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपना एक हैज़ एरर के नाम से एक वेरिएबल लूँगा जो कि बेसिकली मेरे जो एरर्स हैं उनको ट्रैक करेगा। और दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स रखूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कोई भी एरर नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूँगा।
उसके बाद गाइस जितनी भी फाइल्स जो हैं वो यूज़र अपलोड कर रहा है उसके ऊपर मैं लूप लगाऊंगा और अपनी जो मेन स्टेट है इसके अंदर उसको स्टोर करवाऊंगा। तो गाइस न्यू फाइल्स अरे इसके ऊपर मैं लूप लगाऊंगा। इसको मैं ऑलरेडी आपको कंसोल करके दिखा चुका हूं कि ये बेसिकली हमारी फाइल्स की एक अरे है। तो दोस्तों इस लूप के अंदर बेसिकली हम लोग अपनी सारी वैलिडेशंस लगाएंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले मैं अपनी न्यू सिलेक्टेड जो फाइल्स हैं, जो भी मेरी फाइल यूज़र अपलोड कर रहा है उसकी वैलिडेशन में अभी नहीं चेक करता, पहले मैं डायरेक्टली इसको अपलोड करवा देता हूँ ताकि हमारी जो फाइल्स हैं वो यूआई में शो हो सकें। तो दोस्तों मैं न्यू सिलेक्टेड फाइल्स के अंदर पुश करूंगा अपनी इस फाइल को। और दोस्तों इस लूप से बाहर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर जो मेरी फाइल्स हैं उसके ऊपर कोई भी एरर नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर वो आएगा और जो हमारी मेन स्टेट है सेलेक्टेड फाइल्स के अंदर जो हमारी फाइल्स हैं उनको स्टोर करवा देगा। मैं आपको इसको पहले रन करके दिखाता हूं, तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और दोस्तों जो मेरी सिलेक्टेड फाइल्स है इसको मैं कंसोल करवा लेता हूं और आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूं। और दोस्तों यहां पर बेसिकली ट्रू नहीं, बेसिकली फॉल्स आएगा क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो फॉल्स के लिहाज से चल रहा है। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जो हमारी सिलेक्टेड फाइल्स है वो बेसिकली जो हमारी मेन स्टेट है उसमें जो स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसको यूआई में दिखाता हूं आप लोग को। जैसा कि गाइज आप लोग को पता है ये एक अरे है, तो हम लोग इसके ऊपर मैपिंग करेंगे बेसिकली। तो गाइज जो मेरी मैपिंग का फंक्शन है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको अनकमेंट करूंगा और आपको समझाता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर चेक लगाया हुआ है कि अगर तो मेरी सिलेक्टेड फाइल्स हैं उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है तो मेरी फाइल शो हो, अदरवाइज नो फाइल्स अपलोडेड येट का जो मैसेज है वो यूजर को अपीयर हो, जो कि ऑलरेडी यहां पर हो रहा है। तो गाइज अब मैं अपनी फाइल्स को अपलोड करता हूं। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो मेरी फाइल्स हैं वो आ चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी मैपिंग के जो अंदर HTML है वो दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने अपनी सिलेक्टेड फाइल्स के ऊपर बेसिकली मैप लगाया है और मैप के बाद यहाँ पर मैंने अपना फाइल डॉट नेम से अपना नेम पिक कर लिया है जो कि यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर मैंने क्रॉस बटन लगाया हुआ है जिसको थोड़ी देर बाद हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली अपनी जो फाइल है उसको डिलीट करेंगे। उसके अलावा गाइज यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक इमेज लगाई हुई है जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो सोर्स कोड है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको वो वहां से मिल जाएगी। अब गाइज मैं आप लोग को एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि जो मेरी फाइल्स हैं वो अपलोड किस तरीके से हो रही हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर मेरी एक अरे आ रही है और अरे के ऊपर मैंने लूप लगाया है और यहाँ पर मैंने अपना एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर मेरी पुरानी जितनी भी सिलेक्टेड फाइल्स होंगी वो मौजूद होंगी और उसके अंदर मैं अपनी जो फाइल है जो भी न्यू अपलोड होगी इसको पुश करता रहूँगा। और दोस्तों अगर तो मेरा कोई एरर नहीं होगा तो वो यहाँ पर चेक करेगा हाँ भाई कोई भी एरर नहीं है, हैज़ एरर जो है वो फॉल्स है, तो वो जो मेरी मेन स्टेट है सिलेक्टेड फाइल्स के नाम से उसके अंदर मेरी न्यू सिलेक्टेड फाइल्स को स्टोर करवा देगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो ज़रा भी घबराने की बात नहीं है, आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपनी वैलिडेशंस इंप्लीमेंट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया है वो बेसिकली हमारा जो फॉर ईच का लूप लगाया है हमने इस लूप के अंदर लगेगा। तो गाइस सबसे पहला जो वैलिडेशन हम लोगों ने लगानी है वो हमने लगानी है कि जो हमारा फाइल नेम है वो डुप्लीकेट ना हो। मतलब अगर मैंने अपना स्क्रीनशॉट 3 ऑलरेडी जो अपलोड है वो कर दिया हुआ है, अगर यूज़र दोबारा इसको अपलोड करना चाहता है तो वो अपलोड ना कर सके। तो वो कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों इसके लिए मैं बेसिकली एक रेजेक्स बनाऊंगा सबसे पहले। और दोस्तों इस रेजेक्स में बेसिकली मैं बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी फाइल जो है वो यूज़र से लेना चाहता हूं। और दोस्तों हम लोगों ने रेजेक्स का बेसिकली यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी फाइल जो है वो यूज़र से लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों कौन कौन सी लेना चाहता हूँ तो वो तो गाइस मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ
एक्सेप्टेड फाइल्स एक्सटेंशंस के नाम से कि मैं यूज़र से दोस्तों ये फाइल्स लेना चाहता हूँ। तो वो रेजेक्स के अंदर बेसिकली मैं पास कर दूंगा और इससे रेजेक्स को बेसिकली पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा ये फाइल्स मेरे से एक्सेप्ट करवाना चाहता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉट ज्वाइन। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारी रेजेक्स बन चुकी है। इससे बेसिकली अब हम लोग अपनी वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो कौन कौन सी फाइल्स अपलोड कर सकता है। मैं आपको इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाए। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पूरी रेजेक्स बनी आ चुकी है कि मैं जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किए थे इस टाइप की जो फाइल्स हैं वो यूज़र से अपलोड करवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब बेसिकली मैं अपने लूप के अंदर आऊँगा और दोस्तों सबसे पहला जो मैं चेक करूँगा कि जो मेरी फाइल है वो डुप्लीकेट ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है न्यू सेलेक्टेड फाइल्स में बेसिकली हमारी वो सारी फाइल्स हैं जो कि पहले से हमारे स्टेट में मौजूद हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने पहले एक फाइल अपलोड की है abcd.png के नाम से तो वो ऑलरेडी जो है वो न्यू सेलेक्टेड फाइल्स में मौजूद है। अगर मैं दोबारा उसको अपलोड करने लगूंगा तो वो बेसिकली गाइज मेरी न्यू फाइल्स अरे के अंदर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जो भी फाइल्स मेरे पास न्यू फाइल्स अरे में मौजूद हैं अगर उनका नाम किसी भी पुरानी फाइल के नेम के साथ मैच करता है तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एरर थ्रो कर दो कि हाँ भाई यहाँ पर जो फाइल का नेम है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने हैज़ एरर को ट्रू कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी जो मैंने एरर की ऊपर एक स्टेट बनाई थी उसमें एरर सेट कर दूंगा फाइल नेम मस्ट बी यूनिक। और दोस्तों नीचे जाके जहां पर मैं अपना एरर दिखाना चाहता हूं वहां पर बेसिकली मैं चेक करूंगा कि अगर तो मेरा एरर मौजूद है तो एरर को दिखा दो। आइए दोस्तों इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है जो मेरा स्क्रीनशॉट 3 है वो बेसिकली ऑलरेडी अपलोडेड है। तो दोस्तों जैसे ही अब मैं स्क्रीनशॉट 3 दोबारा अपलोड करने लगूंगा तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम्स मस्ट बी यूनिक का एरर आ चुका है। वो बेसिकली हमारा चेक करता है जो कि हम लोग दोबारा फाइल्स अपलोड कर रहे हैं क्या उसका नाम कोई भी पुरानी फाइल्स के साथ मैच तो नहीं करता। अगर तो करता होगा तो यहाँ पे हैज़ एरर ट्रू हो जाएगा और जो मेरा एरर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और क्योंकि जो मेरा एरर है वो फॉल्स नहीं है तो जो मेरी मेन स्टेट है उसके अंदर कोई भी फाइल जो है वो पुश नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो मेरी फाइल है वो नहीं आई। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मेरी कोशिश होती है मैं बार बार किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता रहूं ताकि जो आपका दिमाग है इसमें वो चीज़ बैठ जाए और कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। इसके बाद गाइज जो हमारा अगली वैलिडेशन होगी वो ये होगी कि अगर लेट्स सपोज यूज़र जो है वो पीएनजी और जेपीजी के अलावा कोई और भी फाइल अपलोड करने की कोशिश करता है तो हम उसको यहाँ पर एरर दिखाएं कि भाई हम लोगों ने बस पीएनजी और जेपीजी अलाउ की हुई है तो आप बेसिकली यही अपलोड कर सकते हो। तो वो हम लोग चेक कैसे लगाएंगे यहाँ पर मैं एल्स इफ लगाऊंगा। और दोस्तों जो रेजेक्स है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है कि कौन कौन सी जो फाइल है वो हम लोग अपलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों फाइल टाइप रेजेक्स के अंदर हमारे सारी की सारी एक्सटेंशंस मौजूद हैं जो कि हम लोग यूज़र से अपलोड करवाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कोई भी फाइल मज़ीद अपलोड करवाएंगे किसी और एक्सटेंशन की तो वो यहाँ पर टेस्ट करेगा और चेक करेगा कि अगर कोई और एक्सटेंशन अपलोड हो रही है तो बेसिकली वो यहाँ पर हैज़ एरर को दोबारा ट्रू कर देगा। और दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हम लोग अपना मैसेज दिखा देंगे ओनली accepted files extensions dot join files are allowed।
तो दोस्तों एक्सेप्टेड फाइल्स एक्सटेंशंस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम लोग कौन सी फाइल जो है वो यूज़र से अपलोड करवाना चाहते हैं। तो उसको बेसिकली मैंने यहाँ पर डॉट ज्वाइन करके उनके सारे नाम बेसिकली मैंने कोमा से सेपरेट करके ज्वाइन कर दिए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर हार्ड कोड लिखना चाहें तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादा मैंने ऑप्टिमाइज और रीयूजेबल किस्म का कोड लिखा है ताकि आप लोग को बार बार कहीं पर भी जाके एरर मैसेजेस जो हैं वो चेंज ना करने पड़े। आप लोग को बस डायरेक्ट जाकर अपनी जो मेन अरे हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने ऊपर बनाई हुई है एक्सेप्टेड फाइल एक्सटेंशंस के नाम से, आपको उसमें चेंज करना पड़े। आइए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो दोस्तों लेट्स सपोज मैं यहां पर कोई और एक्सटेंशन की जो फाइल है वो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की ऑप्शन जो है वो यूजर को नहीं दी हुई, अगर मैं ये अपलोड करूंगा तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं ओनली जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी फाइल्स आर अलाउड का जो मैसेज है वो यूजर के सामने अपीयर हो जाएगा। लेकिन जैसे यूजर कोई और फाइल अपलोड करेगा तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं वो फाइल जो बेसिकली वो अपलोड हो चुकी है। और दोस्तों बेसिकली अब मैं यहां पर अपना जो एरर है उसको एम्प्टी कर दूंगा कि लेट्स सपोज हमारी फाइल में अब कोई भी एरर नहीं है, तो जो हमारे प्रीवियस एरर है उनको एम्प्टी कर दो। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है मैंने अभी बेसिकली सही फाइल अपलोड की थी, उसके बाद भी ये एरर जो है वो डिसअपीयर नहीं हुआ था, रिमूव नहीं हुआ था। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने चेक लगा दिया है कि अगर जो है वो कोई भी एरर नहीं है तो जो मेरी एरर की फील्ड है, एरर की स्टेट है, उसको एम्प्टी कर दो। तो अब बेसिकली जब कोई एरर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारा जो फाइल अपलोड करने का मेन फंक्शन था वो ये फंक्शन था। और दोस्तों अब बेसिकली हम लोग अपना सेम काम ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए करेंगे। तो दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोग अपने इस पूरे जो हमारा डिव है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। इसको एक दफा मैं रिफ्रेश कर देता हूं। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है ऑन ड्रॉप के नाम से। तो दोस्तों इस फंक्शन से बेसिकली हम लोग अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप की जो फाइल्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो बेसिकली ऑन ड्रैग ओवर पे मैंने जो अपना इवेंट है उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर लिया है। और दूसरा जैसे ही मेरी जो फाइल्स हैं वो ड्रॉप होंगी, ऑन ड्रॉप पे मैं अपना एक फंक्शन रन करूंगा हैंडल ड्रॉप के नाम से। उस फंक्शन को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो दोस्तों अब जैसे ही कोई भी फाइल ड्रैग या ड्रॉप होगी हमारा हैंडल ड्रॉप का फंक्शन चलेगा। और इस हैंडल ड्रॉप के फंक्शन को बेसिकली मैंने अपने इस पूरे जो डिव है, मेन डिव है, इसके ऊपर लगाया है कि जो मेरी मेन डिव है इस डिव में आकर कोई भी फाइल ड्रॉप करे तो जो मेरा फंक्शन है वो ये चल जाए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है जो आपकी अपलोड फाइल्स वाली फंक्शनैलिटी है सेम वही फंक्शनैलिटी हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप में इंप्लीमेंट करनी है। बस फर्क ये है वहां पर हम लोग अपलोड फाइल के थ्रू करते हैं, यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि हमारी अपलोड फाइल्स वाली और ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी सेम है तो दोस्तों ये जो मेरा कोड हैंडल फाइल चेंज के अंदर लिखा हुआ है इसको मैं सारा यहाँ से कट करूंगा और इसको एक फंक्शन में पास कर दूंगा। और वो फंक्शन मैं इस ऑन चेंज में भी रन कर दूंगा और अपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फंक्शन में भी रन कर दूंगा। उससे जो मेरा कोड है वो रीयूज हो जाएगा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारा का सारा कोड मैं यहाँ से कट करूंगा और दोस्तों यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा प्रोसेस फाइल्स के नाम से। और ये जो सारा का सारा कोड मैंने कट किया है उस फंक्शन के अंदर लिख लूंगा। और दोस्तों इस फंक्शन को मैं अपने हैंडल चेंज वाले फंक्शन के अंदर पेस्ट करूंगा और ये जो मेरी न्यू फाइल अरे है और इसको एज अ आर्गुमेंट भेज दूंगा। और दोस्तों इस फंक्शन में प्रोसेस फाइल के अंदर एज अ पैरामीटर इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आइए पहले हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। सेम दोस्तों अब यही फंक्शन हम लोग अपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने हैंडल ड्रॉप के अंदर अपने इवेंट को लेंगे और यहां पर मैं लिख दूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसके बाद गाइज मैं यहां पर एक वेरिएबल लूंगा ड्रॉप्ड फाइल्स के नाम से। और दोस्तों जैसे मैंने अपने हैंडल फाइल चेंज के अंदर जो मुझे फाइल्स आ रही थी उसको अरे में कन्वर्ट कर दिया था, इसी तरीके से मैं अपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फंक्शन में भी जो फाइल्स मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप में आएंगी उसको अरे में कन्वर्ट कर लूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा,
तो दोस्तों मैं सेम इसी लाइन को कॉपी करूंगा और दोस्तों यहां पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चेंज आएगा। जब दोस्तों हम लोग इनपुट के थ्रू अपलोड करते हैं वहां पर बेसिकली इनपुट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स आता है, लेकिन जब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप इंप्लीमेंट करते हैं वहां पर इवेंट डॉट डाटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स आता है। तो दोस्तों मैं यहां पर टारगेट की जगह डाटा ट्रांसफर लिख दूंगा और सेम दोस्तों जैसे मैंने अपने इस फंक्शन के अंदर प्रोसेस फाइल्स को यूज किया है, अब मैं अपने हैंडल ड्रॉप के अंदर भी ऐसे ही यूज कर लूंगा। और दोस्तों यहां पर मैं पास कर दूंगा ड्रॉप फाइल्स। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। अगर मैं मल्टीपल ड्रॉप करूंगा तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एरर था वो भी बिल्कुल सही तरीके से चल चुका है। फाइल नेम मस्ट बी यूनिक, क्योंकि मैं सारी की सारी फाइल्स अपलोड कर रहा था और स्क्रीनशॉट 3 और स्क्रीनशॉट 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप गाइस आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। और दोस्तों अब बेसिकली हम लोग अपनी डिलीट फाइल्स की जो फंक्शनैलिटी है वो इंप्लीमेंट करेंगे कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी फाइल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो दोस्तों ये है बेसिकली मेरा डिलीट का आइकॉन। इसके ऊपर मैं एक फंक्शन रन करूंगा हैंडल फाइल डिलीट के नाम से, और इसमें बेसिकली मैं अपना इंडेक्स भेजूंगा और जो मेरी अरे है मेन उस अरे में से बेसिकली वो वाला मैं इंडेक्स निकाल दूंगा। तो जो मेरी अपडेटेड अरे होगी उसमें क्योंकि वो वाला इंडेक्स नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आइए अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस भी फाइल में मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका इंडेक्स जो है मैं एज अ पैरामीटर यहां से रिसीव करूंगा। और दोस्तों यहां पर जो मेरी मेन स्टेट है सिलेक्टेड फाइल्स के नाम से उसको यहां पर स्प्रेड कर लिया है। और दोस्तों स्प्लाइस मेथड के थ्रू जो भी मेरी फाइल है उस इंडेक्स को मैंने अपनी अपडेटेड फाइल से निकाल दिया है और अब मैं इसको बेसिकली जो मेरी मेन स्टेट है उसमें सेट कर दूंगा। तो आई होप गाइज आपको जो डिलीट वाला फंक्शन है उसकी भी समझ आ चुकी होगी। आइए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जो हमारा डिलीट वाला फंक्शन था वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। मैं जो मर्जी डिलीट कर सकता हूं और दोबारा जो मर्जी ऐड कर सकता हूं। अब जो दोस्तों जो हमारा लास्ट फंक्शन रहता है वो बेसिकली हमारा सबमिट वाला फंक्शन रहता है कि मैं अपने सबमिट पे क्लिक करूं तो बेसिकली तब क्या होगा। तो दोस्तों ये है बेसिकली हमारा सेव बटन। इसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन रन करेंगे हैंडल सबमिट के नाम से। और दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोग इस फंक्शन में चेक करेंगे कि अगर जो हमारी फाइल्स हैं वो यूजर ने अभी अपलोड ही नहीं की, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 0 है, तो यूजर को एक मैसेज दिखा दो फाइल इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों मैं यहां पर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ सिलेक्टेड फाइल्स डॉट लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 है, तो दोस्तों यहां पर हम लोग अपना मैसेज दिखा देंगे यूजर को फाइल इज रिक्वायर्ड। और अगर तो यूजर ने अपनी जो फाइल्स हैं उनको अपलोड किया हुआ है तो जो हमारा एरर है हम उसको एम्प्टी कर देंगे और जो हमारी सिलेक्टेड फाइल्स हैं उनको भी एम्प्टी कर देंगे। तो आइए गाइस अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने भी कोई भी फाइल जो है वो अपलोड नहीं की थी, तो यहां पर आ चुका है फाइल इज रिक्वायर्ड। और अब मैंने अपनी जो फाइल्स हैं वो जैसे ही अपलोड की, अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जो हमारी फाइल्स हैं वो एम्प्टी हो चुकी हैं। तो आई होप गाइज आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। अब गाइज जो हमारा लास्ट काम रहता है वो ये रहता है, जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पर हर किस्म की फाइल शो हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो जो फाइल्स मैं यूजर से अपलोड करवाना चाहता हूँ बस वही यहाँ पर शो हो, तो उसके लिए हमारे पास HTML का एक एक्सेप्ट एट्रीब्यूट होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा यूजर है वो खाली ये वाली फाइल्स जो है वो अपलोड करे, ऐसा ही है। तो दोस्तों अभी ये बेसिकली एक अरे है, तो इसको मैं बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा और जो मेरा एक्सेप्ट एट्रीब्यूट है उसमें पास कर दूंगा। तो दोस्तों जो मेरी अरे है वो बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों मैं अपने इनपुट टैग में आऊंगा और दोस्तों यहां पर बेसिकली उसमें अपने वेरिएबल का नाम लिख लूंगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्टेड फाइल टाइप स्ट्रिंग के नाम से। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं अब हमें वही फाइल शो हो रही हैं जो कि मैं यूजर से लेना चाहता हूं। जितने भी इमेजेस हैं अब बेसिकली बस वही आ रही हैं। तो आई होप गाइज आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग हार्ड कोड रखना चाहते हैं तो यहां पर हार्ड कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने आप लोग को हर तरीका बता दिया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी लिहाज से, आप मेरे से अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।